नमस्कार दोस्तों, ओके जॉब्स में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अरविंद कुमार। आज मैं आपको अर्थमेटिक में थोड़ा सा मैं आपको डेमो देना चाहता हूं। मैं आज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में सारा बेसिक क्या है, क्या कंटेंट है, उसका टोटल बेसिक कंटेंट मैं आपको समझाने वाला हूं 15-20 मिनट की वीडियो में। अगर ये आप देखते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज के यकीन मान के चलो 80% क्वेश्चंस तो इस 15-20 मिनट की वीडियो से ही हो जाएंगे। इसके बाद हम जब इस टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ेंगे तब मैं इसके क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा और 4-5 वीडियो भी दूंगा, जिससे हम और अच्छे से 100% कर लेंगे। लेकिन अभी इसमें मैं आपको इस टोटल चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक का बेसिक कंटेंट देने वाला हूं और आपको इससे यह पता चलेगा कि टोटल अर्थमेटिक में किस तरीके से सोच के पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से हम अपना दिमाग खोलने वाले हैं। तो थोड़ा सा समझिए चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक। टॉपिक का नाम, कई बच्चों को मैं देखता हूं टॉपिक का नाम ही लिखना नहीं आता। थोड़ा सा शुरुआत से ही शुरू करता हूं। टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, कई बच्चे डेफिनेशन देते हैं ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, लेकिन ब्याज पे ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये गलत है। पूरा नहीं आया उसमें। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है मूलधन पे भी ब्याज और ब्याज पे भी ब्याज, तब कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। ब्याज पे ब्याज ही लेते रहोगे तो वो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है। ये बात चेक करना आप जब मैं पूरी कंप्लीट आज की वीडियो कंप्लीट कर दूं। थोड़ा सा समझना, चक्कर वृद्धि, कई बच्चे इसको लिख देते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। और शॉर्ट में इसे सीआई से डिनोट करते हैं। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को थोड़ा सा मैं खोल के समझाना चाहूंगा। ज्यादा मुझे बेसिक इतना भी नहीं देना कि आपको टीचर ही बना के छोड़ दूं। जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा कि उसको शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊं। चक्कर का मतलब तो दोस्तों ये समझिए कि जैसे ये तय होता है ना कि हर वर्ष के बाद में ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो उसमें एक वर्ष होते ही एक चक्कर पूरा हो जाता है। उसके बाद में वो ब्याज बढ़ा देते हैं, आपका ब्याज मूलधन में जोड़ देते हैं। तो चक्कर के साथ क्या हो जाती है, वृद्धि। जैसे शुरू से समझिए, किसी भाई ने किसी बैंक से उधार पैसा लिया और उनके बीच में ये डील हो गई कि हर 6 महीने के बाद में आपका ब्याज पे ब्याज लगेगा। यानी कि हर 6 महीने के बाद में आप आना, यहाँ पे चक्कर काटना, एक चक्कर काटना पड़ेगा आपको, यहाँ आना पड़ेगा और उसको पैसे को जुड़वाना पड़ेगा। फिर अगले 6 महीने में उसका ब्याज लगेगा। फिर 6 महीने के बाद फिर आना, फिर ब्याज जोड़ देंगे, फिर 6 महीने बाद फिर आना, यानी कि हर 6 महीने में ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो 6-6 महीने में वृद्धि कर देंगे आपके पैसों की। तो ये हो गया चक्रवृद्धि। इस टॉपिक का नाम ये सोच के चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है। टॉपिक का नाम चक्रवृद्धि ब्याज। हर चक्कर जो तय होता है उस समय में आपको चक्कर काटना पड़ेगा और वो पैसा ब्याज का आपके मूलधन में जोड़ देंगे तो वृद्धि हो जाएगी। हर 6 महीने के चक्कर में वृद्धि होती है, कहीं हर 3 महीने के अंत में वृद्धि होती है, कई जगह पे 1 साल के बाद में वृद्धि होती है। लेकिन जैसे 4 वर्ष का क्वेश्चन है वार्षिक, तो 4 चक्कर 4 बार वृद्धि होगी आपके पैसों में। जैसे 6-6 महीने का 2 साल का क्वेश्चन है, तो 6 महीने 2 साल में 4 बार आते हैं, तो उसमें भी 4 चक्कर कट गए आपके, तो 4 बार आपके पैसे में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। इस वजह से इस टॉपिक का नाम चक्रवृद्धि ब्याज रखा है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट या शॉर्ट में सीआई बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हम शुरू से पूरे ढंग से बेसिक से समझने वाले हैं कि क्या राग है। तो समझना दोस्तों,
जैसे आपने कुछ पैसा, जो मूल पैसा होता है, जो रकम ब्याज पे दी जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, मूलधन, इसको शॉर्ट में पी बोलते हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं प्रिंसिपल को, मूलधन को। अब जैसे कोई मूल राशि आपको ब्याज पे उधार दी जाती है, तो इस मूलधन से आप क्या लोगे, जैसे वार्षिक हिसाब करना है, हर साल में आप ब्याज लोगे, तो 1 साल के बाद में आपको इस मूलधन का ब्याज मिल जाएगा। अभी शुरुआत में ब्याज से ब्याज तो कहां मिलेगा, शुरुआत में तो अभी ब्याज मिलेगा इस मूलधन का। तो देखिए जैसे 1 वर्ष हो जाता है तो आपको इस मूलधन का कुछ ब्याज मिल जाता है, तो पहले साल का ब्याज आ गया। याद रखना, मूलधन का ब्याज जो मिलता है वो साधारण ब्याज भी होता है और वो चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। जैसे देखो, दूसरे साल इस मूलधन का जो ब्याज मिलेगा वापस वही ब्याज मिलेगा जो पहले साल मिला था। तो ये तो चल रहा है बेटा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। लेकिन ध्यान रखना, इस ब्याज का भी थोड़ा सा ब्याज और मिलेगा दूसरी साल, तो अब ये बन गया है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। ये टोटल, ये तो सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज था, और ये टोटल मिलाकर बन गया है चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन का ब्याज तो लगता ही लगता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मैं थोड़ा सा और खोल के समझाता हूं इस चीज को। जैसे कुछ पैसा आपने उधार ले लिया, ये मूलधन है, और पहला वर्ष में इस मूलधन आपको, ये मूलधन आपको थोड़ा सा ब्याज दे देगा। ये साधारण ब्याज है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है ये। हाँ, ये चक्रवृद्धि ब्याज भी है लेकिन साधारण ब्याज है ये। अब दूसरे वर्ष आप फिर मूलधन से जाके ब्याज मांगते हो तो वो ब्याज दे देगा, तो ये साधारण ब्याज चल रहा है। जैसे तीसरी साल आप इसी मूलधन से ब्याज मांगोगे तो ये फिर अपना ब्याज दे देगा। तो ये तो चल रहा है दोस्तों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा ही सेम 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 रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पहले साल मूलधन से जो ब्याज आया था, अगली साल मूलधन से ब्याज तो आएगा ही, लेकिन इस ब्याज का भी ब्याज और आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है। लेकिन अगली साल देखो, मूलधन से तो ब्याज ये आया ही है, लेकिन इन तीनों जो ब्याज है इनसे भी ब्याज मिल जाएगा आपको 3 जगह पे। तो ये 3 वर्ष का हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये 3 वर्ष का है साधारण ब्याज। और ये सीआई और एसआई का डिफरेंस है, अंतर। जो ब्याज पे भी ब्याज होते हैं ना, वो सीआई और एसआई का अंतर होता है। ये चीज को अपन को समझना होगा। चलो देखते हैं हम और चीजें, चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे हल करें, कैसे सोल्व करें, कैसे हम निकाला करेंगे। जैसे मैं आपको दे देता हूं कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर दे दी जाए 20%, तो 20% का फ्रैक्शन मैं आगे सिखा दूंगा आपको। कई बच्चे जानते भी होंगे, मैं बाद में और सिखा दूंगा। फ्रैक्शन जब परसेंटेज मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आगे बता दूंगा आपको। 20% परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। 20 से 100 कट गया और 1/5 आ गया। आपको मैं जब भी कोई भी बेसिक पढ़ाऊंगा, जैसे परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग क्यों देते हैं, सब चीज को कंप्लीट समझा समझा के पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझा रहा हूं, तो परसेंटेज का बेसिक बाद में पढ़ेंगे जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब जैसे आपका मूलधन मैं दे देता हूं, मूलधन है 125 रुपए, मूलधन है 125 रुपए, और आपसे 3 वर्ष का क्वेश्चन पूछा है इसने, 3 वर्ष का क्वेश्चन पूछा है इसने। तो 3 वर्ष में मैं आपको समझाता हूं। जैसे 125 का 1/5 आप निकालोगे
125 का 1/5 होता है 25। यह आपका ब्याज आया है पहले साल का। लेकिन अब दूसरे साल का 125 का फिर से 1/5 निकालोगे तो 25 ही ब्याज आएगा। यह साधारण ब्याज है। अगर आप इसमें इस 25 का भी 1/5 ब्याज लगा के यहां पे ऐड कर देते हो तो अब यह बन गया है चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे अपना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब जैसे देखो इस पे, ये तो मूलधन पे, अगर मूलधन पे ही ब्याज लगाओगे ना तो उससे साधारण ब्याज मिलेगा। जैसे 25 ब्याज मूलधन से मिला है तो ये साधारण ब्याज है, ये ब्याज भी मूलधन से मिला है तो ये साधारण ब्याज है। और जैसे वापस इसका 1/5 निकालोगे तो अगले साल फिर 25 ब्याज आएगा, ये साधारण ब्याज है। लेकिन इसमें इसका भी ब्याज 25 का 1/5 5 ब्याज निकलेगा, और इस 25 का भी 1/5 5 ब्याज और मिल जाएगा, और इस 5 का भी 1/5 निकालो तो 1 ब्याज और मिल जाएगा। अब ये टोटल कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज बन गया 3 साल का। ये साधारण ब्याज है 25, 25, 50 और 25, 75, और 75 और 5, 5, 5, 10 और 1, 16, 75 और 16, 91। यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सब अलग अलग है। 2 साल का सीआई एसआई का अंतर 5 है। 3 साल में अंतर आप देख ही रहे हो 16 अंतर है, और 1 साल में अंतर आपको 0 है, कुछ भी नहीं है। 2 साल में आप देखो उधर की साइड अंतर 5 है। 3 साल में आप देखो उधर की साइड अंतर 16 है। तो ये सीआई और एसआई का जब भी अंतर पूछे इधर की साइड आता है, और साधारण ब्याज पूछे इधर आता है, और टोटल ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो ब्याज लग ही रहा है जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, लेकिन साधारण ब्याज है इन पे भी ब्याज मिल रहा है। ये अब टोटल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो इससे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दोनों ही टॉपिक 90%, 80% लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता हूं 10%, और टाइम मैं इसमें ले लेता हूं 2 वर्ष, और मूलधन मैं इसमें ले लेता हूं 5,000, और आपसे मैं पूछ लेता हूं सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई साधारण ब्याज, और सीआई और एसआई में डिफरेंस। ये सब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो इनका जवाब देने में कितना टाइम लगेगा आप खुद देखो। पहले तो ये देखिए 10% का फ्रैक्शन जो अभी मैंने बताया था उस तरीके से 1/10 आ जाएगा, और मूलधन आप देख ही रहे हो 5,000 है पहला साल, और दूसरा साल 2 साल का करना है। तो 1/10 निकालोगे 5,000 का तो 500 रुपये आपका ब्याज आएगा पहले साल का। अब दूसरी साल 5,000 का 1/10 निकालोगे तो दूसरी साल भी 500 ही ब्याज आएगा। ये तो साधारण ब्याज निकला है अभी तक। अब इस ये 500 का भी अगर आप 1/10 और लगा दोगे, इसमें 500 का 1/10 50 रुपया ये भी लगा दोगे, तो अब ये कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज बन गया आपका 1,050 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया 1,050 रुपये, और साधारण ब्याज आपको दिख रहा होगा 500 और 500 1,000 रुपये, और अंतर आपको दिख रहा होगा 50 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा? इस 50 रुपये होगा। इस तरीके से हम काफी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें कैसे भी चेंज हो के क्वेश्चन आ सकते हैं 2 वर्ष में भी। जैसे कई बार आपको अंतर दे देगा, मूलधन नहीं देगा, और कई बार आपको सारी चीजें दे देगा लेकिन दर नहीं देगा। अंतर दे देगा और मूलधन दे देगा, दर नहीं देगा। तो सारी चीजें कैसे बनेगी, जब भी मैं कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। आज तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए आया था कि किस तरीके से हम टॉपिक के बारे में ऑब्जर्व करना सीखेंगे, फिर उस टॉपिक को पूरे तरीके से रिकॉर्ड करके हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आज तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बेसिक समझाना चाह रहा था। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।